नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान लेने वाले वैक्सीन्स के बारे में। इसके बारे में सभी को जानना ज़रूरी होता है। आज हम जानेंगे कि वैक्सीन क्या होते हैं, इनको प्रेगनेंसी के दौरान देने से क्या फ़ायदा हो सकता है और कौन कौन से वैक्सीन्स होते हैं जो हमें प्रेगनेंसी से पहले लेने चाहिए, कौन से वैक्सीन होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान लेने चाहिए और कौन से वैक्सीन हैं जो हमें बाद में लेने चाहिए। तो सबसे पहले वैक्सीन क्या होते हैं। वैक्सीन एक तरह के मेडिसिन होते हैं जिनको लेने से बॉडी में कुछ रोगों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है और उसके कारण जो कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन लेने से ये फ़ायदा होता है कि इससे कई तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे होने वाले सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। साथ में जो एंटीबॉडी बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं उसके कारण बच्चे को भी कई महीनों तक डिलीवरी के बाद में उनसे प्रोटेक्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम उन वैक्सीन्स की बात करते हैं जो हमें प्रेगनेंसी से पहले लेने चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इन वैक्सीन के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जो वैक्सीन हम प्रेगनेंसी से पहले ले सकते हैं वो है फ्लू वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, HPV और न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल, MMR वैक्सीन, TD वैक्सीन और Tdap वैक्सीन एंड वेरिसेला वैक्सीन। प्रेगनेंसी के दौरान हम जो वैक्सीन हमें लेने चाहिए रूटीनली वो है TT वैक्सीन, TD वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन और इसके साथ में Tdap वैक्सीन है जो भी प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। इसके अलावा कई डिजीज़ के लिए कई बार हाई रिस्क होते हैं या कई बार एपिडेमिक होता है तो कुछ वैक्सीन आप प्रेगनेंसी के दौरान और ले सकते हैं। वो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगोकोकल, न्यूमोकोकल वैक्सीन और प्रेगनेंसी के दौरान जो वैक्सीन हम नहीं ले सकते हैं वो है वेरिसेला वैक्सीन, MMR वैक्सीन और HPV वैक्सीन। प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में आप मोस्टली सभी वैक्सीन ले सकते हैं। कोई भी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होते, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो चीज़ का आपको हाई रिस्क है या किसी डिजीज़ का आउटब्रेक है तो आप उस टाइम पे वो वैक्सीन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी से पहले लेने वाले वैक्सीन्स। प्रेगनेंसी से पहले कुछ वैक्सीन रिकमेंडेड होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि कई जो बीमारियां हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर हो जाती है तो उससे मदर में भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और बच्चे में भी कई बार बच्चे पेट में ख़त्म भी हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है या बच्चे में कई डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वैक्सीन आपको कंसिडर करने चाहिए। तो सबसे पहला जो वैक्सीन है वो है फ्लू वैक्सीन। इसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी कहते हैं। फ्लू के जो वैक्सीन है वो एवरी ईयर आपको फ्लू सीजन से पहले लेना चाहिए जो कि अक्टूबर एंड या नवंबर में होता है। फ्लू के जो लक्षण होते हैं वो है फीवर, कॉफ और मलेरिया, हेडेक, डायरिया, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उससे प्रीटर्म लेबर पेन हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो ये वैक्सीन लेना चाहिए। और इसके साथ में जो एक बात और फ्लू वैक्सीन के बारे में जानने की है वो ये है कि जो इसके स्ट्रेन्स होते हैं वो एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। तो आपको ये वैक्सीन उस ईयर के अनुसार जो ट्रेंड उस टाइम पे जो स्ट्रेन उस टाइम पे कॉमन होता है उसी का वो वैक्सीन लेना चाहिए। और जो नेक्स्ट वैक्सीन है प्रेगनेंसी से पहले लेना चाहिए वो है HPV जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से। इस इन्फेक्शन के कारण जेनाइटल वार्ट्स हो सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। ये वैक्सीन आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही लेना होता है, प्रेगनेंसी के दौरान आप इसको नहीं ले सकते हैं। और है MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन जो है ज़्यादातर बच्चों को ये चाइल्डहुड में ही लगा दिया जाता है और जो बाद में होती है इसकी बूस्टर डोजेस लगाई जाती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आपको इसके लिए एंटीबॉडी टाइटर करवाना होता है। अगर वो टाइटर आपकी बॉडी में कम है तो आपको ये वैक्सीन लेना होता है। और इस वैक्सीन को लेने के बाद में आप
1 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं कर सकते हैं। आपको 1 मंथ तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। जो MMR वैक्सीन है वो 3 वायरस से प्रोटेक्ट करता है, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। मीजल्स जो वायरस होता है इससे इन्फेक्शन होता है, इसमें फीवर हो सकता है, रैश होते हैं और जो इसके कारण है कई तरह के प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होता है और इसमें अबॉर्शन का रिस्क भी होता है। जो मम्प्स इन्फेक्शन होता है इसमें फीवर, हेडेक होता है, साथ में जो फेस पे एक ग्लैंड होती है ईयर के इधर, इसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, इसकी स्वेलिंग हो जाती है, इससे भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रहता है। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है रूबेला वायरस के लिए। तो रूबेला के जो फीचर्स होते हैं वो इसमें बॉडी पर रैश होते हैं और जनरल जो फ्लू के साइंस होते हैं वही इसमें होते हैं। ये प्रेगनेंसी में सीरियस कॉम्प्लिकेशन करता है, जैसे कि मिसकैरेज हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है और साथ में बच्चे में कई तरह के बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिनको कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट जो वैक्सीन हम प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले लेते हैं वो है चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन। जो चिकन पॉक्स होता है ये हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन होता है, इसमें फीवर होता है और बॉडी पे इरप्शंस होते हैं और इसके कारण सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बच्चे में कई सारे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारे वैक्सीन हमको अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो इससे पहले ले लेने चाहिए, क्योंकि इनमें से जैसे स्पेशली रूबेला और चिकन पॉक्स ऐसे इन्फेक्शन है जो कि बच्चे में सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स कर सकते हैं। तो आपको ये प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वैक्सीन आपको कंसीडर करने चाहिए। इसके अलावा स्पेशल परिस्थितियों में जैसे मैंने आपको पहले बताया, हेपेटाइटिस A, B, न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल, ये वैक्सीन भी आप प्रेगनेंसी से पहले ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन वैक्सीन्स की जो प्रेगनेंसी के दौरान लेने चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सोइड्स ही ले सकते हैं। लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि थियोरेटिकल रिस्क होता है प्रेगनेंसी में इनसे इन्फेक्शन होने का। तो जो इंडिया का नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अनुसार रूटीनली जो वैक्सीन दिया जाता है वो TT वैक्सीन है। TT फर्स्ट इसकी डोज जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है वैसे ही तुरंत लगाते हैं और सेकेंड डोज इसकी 4 वीक्स पे लगाते हैं। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी विद इन 3 इयर्स हो जाती है तो इसकी सिर्फ एक ही डोज दी जाती है जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। और कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि एक और थर्ड डोज इसकी TT वैक्सीन की देनी चाहिए जो कि डिलीवरी से 4 वीक्स पहले देनी चाहिए। और आजकल जो रिकमेंडेशन ये है कि TT की जगह TD वैक्सीन देना चाहिए। TD वैक्सीन में टेटनस और डिप्थीरिया इन दोनों के जो है उनसे प्रोटेक्शन होता है। और जो Tdap वैक्सीन है उसको प्रेगनेंसी में 27 से 36 वीक्स के दौरान देना चाहिए। जो थर्ड डोज होती है TT की उसको Tdap से रिप्लेस करना चाहिए। इसमें प्रोटेक्शन होता है टेटनस, डिप्थीरिया और इसके साथ में पर्ट्यूसिस से। पर्ट्यूसिस जिसको हुपिंग कॉफ भी कहते हैं, ये एक सीरियस इन्फेक्शन होता है और इससे कई बार बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होके और बच्चों में डेथ भी हो जाती है। तो इससे प्रोटेक्शन देने के लिए Tdap वैक्सीन 27 to 36 वीक्स पे देना चाहिए और जितना इसमें जल्दी हो सके 27 वीक्स के बाद उतना जल्दी दे देना चाहिए। Tdap वैक्सीन के बारे में कुछ चीज़ें और है जो जानना ज़रूरी है, जैसे कि अगर किसी को कुछ स्पेशल परिस्थितियाँ होती है, जैसे कि अगर वो किसी हाई रिस्क कंडीशन में, हाई रिस्क एरिया में जा रहे हैं या इस डिज़ीज़ के लिए आउटब्रेक हो रहा है, तो उसको प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम लिया जा सकता है और इवन प्रेगनेंसी से पहले भी लिया जा सकता है। और अगर उस टाइम प्रेगनेंसी से पहले या अर्ली प्रेगनेंसी में अगर ये वैक्सीन लिया हुआ है तो इसको बाद में 3rd ट्राइमेस्टर में रिपीट नहीं करते हैं। और Tdap वैक्सीन है आपको एवरी प्रेगनेंसी में आपको लगाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ और वैक्सीन्स हैं जिसमें आप हाई रिस्क कंडीशन में आप प्रेगनेंसी के दौरान लगा सकते हैं। वो है हेपेटाइटिस A, B, न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल। इन वैक्सीन को भी आप ज़रूरत पड़ने पे लगा सकते हैं। और कुछ स्पेशल परिस्थितियाँ, जैसे आप हाई रिस्क एरियाज़ में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ वैक्सीन उस रिस्क के अनुसार जो इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे कि
स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन, रेबीज़, पोलियो, जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस, टाइफॉइड और येलो फीवर के लिए। और अब हम बात करते हैं डिलीवरी के बाद में लेने वाले वैक्सीन्स के लिए। डिलीवरी के बाद मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ज़्यादातर सभी वैक्सीन सेफ होते हैं और आप ले सकते हैं। अगर आपने स्पेशली चिकन पॉक्स और MMR और Tdap वैक्सीन अगर आपने पहले नहीं लिया है तो आपको ये लेना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में इससे प्रोटेक्शन मिल सके। और जो Tdap वैक्सीन है वो इसके लिए एंटीबॉडीज़ बनने में 2 वीक का समय लगता है, तो उस दौरान अगर आप बच्चे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। इसलिए इसके लिए बेटर यही रहता है कि आप ये वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले ले लें। इस तरह से अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको वैक्सीन्स के बारे में जानना ज़रूरी है, और इनमें से स्पेशली जैसे रूबेला के लिए वैक्सीन और चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ज़रूर लगवा लेना चाहिए। और ये वैक्सीन लगाने के बाद में आपको 1 मंथ तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जो आप वैक्सीन लगा रहे हैं वो है TT या TD वैक्सीन जो आजकल रिकमेंड करते हैं, जिसकी 2 डोजेज़ लेनी चाहिए, और 3rd डोज जो 3rd ट्राइमेस्टर में लेते हैं वो Tdap वैक्सीन है, और इसके साथ में फ्लू वैक्सीन भी लेना चाहिए। इन वैक्सीन को लेके आप अपने आप को और अपने बच्चे में होने वाले सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। थैंक यू।